पूनावाला जी, कमाल है भैया। सोशल मीडिया देखकर आप तय करेंगे कि कौन जीत रहा है ये चुनाव। आपके लाइक यूट्यूब पर ज्यादा हैं तो आपकी सीटें भी ज्यादा आएंगी। क्या आज यही मापदंड होगा? और अगर आपकी 613 मिलियन व्यूज हैं अगर यूट्यूब पे, तो 600 सीटें आएंगी क्या? नाविका जी, थैंक यू। आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। 600 सीटें कैसे आएगी जब 542 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी सोशल मीडिया पर ट्रैक्शन दिखता है। सोशल मीडिया से पता चलता है कि देश में माहौल क्या बनता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सोशल मीडिया एब्सोल्यूट ट्रूथ, लेकिन देश में पता चलता है माहौल क्या बन रहा है, किस दिशा में, किस रुख में हवा जा रही है, और रुख 100% इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है। अब देखिए, सारी मीडिया, पूरे देश भर की मीडिया में एक ही चर्चा है कि इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसका मतलब है कि भाजपा हार रही है। इसका मतलब है कि 4 जून के बाद, शायद 8 जून को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विपक्ष के नेता की शपथ ले, तो जो भी हो वो तो 4 जून को ईवीएम खुलेगा। मैं आपके साथ रहूंगा। फास्टेस्ट और सबसे एक्यूरेट न्यूज टाइम्स नाउ पर आएगा, टाइम्स नाउ नवभारत में। लेकिन एक चीज तय है, जिस हिसाब से चुनाव हुआ है और जिस एम फैक्टर पे M4 मोदी जी ने चुनाव लड़ा है, मंगलसूत्र हो, मुजरा हो, या मुसलमान हो, या मटन हो, या मछली हो, एक चीज तय है कि इंडिया अलायंस चुनाव जीत रही है, भाजपा चुनाव हार रही है। कमाल है। इतना संक्षिप्त तो आप कभी नहीं बोले कि आज 40 सेकंड में अपनी पूरी बात कह दी। अब गौरव भाटिया जी, मुझे लगता है 20 सेकंड जो तहसीन पूनावाला ने छोड़े हैं वो भी आप इस्तेमाल कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि अगर इतने दावेदार इनके पक्के हैं, इतने दावे इनके पक्के हैं, तो फिर इतनी चिंता क्यों हो रही है मेडिटेशन की? इतनी चिंता क्यों हो रही है तस्वीरों की कि वहां पर सिक्योरिटी भी गिनी जा रही है, कैमरा के एंगल भी गिने जा रहे हैं, और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी एक बार फिर वोट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सब पता ही है कि इंडी गठबंधन की सरकार ही बनने वाली है, तो इतने परेशान लग रहे हैं क्यों? नाविका जी, देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। 75 दिन प्रचार किया बिना रुके, दिन रात एक कर दी, रिपोर्ट कार्ड अपना जनता के बीच में रखा, प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी है उसका भी निर्वहन किया, 206 रैलीज और रोड शो करे और 80 इंटरव्यू दिए। तो ये जो घमंडिया है, जो बैसाखियों पे चलता है, इसका धराशायी होना तो स्वाभाविक था। लेकिन मेरे साथी तहसीन कितने समझदार हैं। उन्होंने तो पार्लियामेंट, लोकसभा की सीट्स भी बता दी। राहुल गांधी तो 15 साल सांसद रहने के बाद भी लोकसभा की सीटें नहीं बता पाए थे। और देखिए इनको दर्द क्यों होता है। ये जो साधना है, ये जो ध्यान लगाया जा रहा है, ये हमारा अध्यात्म है, हमारी संस्कृति है। और कांग्रेस पार्टी तो कहती है सनातन को ही खत्म करना है। कांग्रेस पार्टी तो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ मैनिफेस्टो में लिखती है। नाविका जी, अब जैसे जैसे बढ़ रही है मोदी जी की तपस्या, वैसे वैसे बढ़ रही है घमंडिया की समस्या। और 22 जनवरी को हमने कहा था, जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे घमंडिया के चेहरे पे आ रही है सूजन। और वही यहां हो रहा है। अब ये स्पष्ट हो गया है, जनता ने आशीर्वाद मोदी जी को दिया है। 400 प्लस सीटें एनडीए की, 370 प्लस हमारी आएंगी। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ईवीएम खराब हो जाएगी, मॉरल विक्ट्री होगी, वोट परसेंटेज बढ़ेगा और कहेंगे अंडर करंट था। अब यही सब बातें आप सुनेंगे अगली 4-5 दिन। मैं अब्बास हैदर साहब आपसे पूछना चाहती हूँ। अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि आप कार्यकर्ताओं को कि आप अपना मोराल डाउन मत करिएगा, क्योंकि आपका हौसला कम होगा तो धांधली शुरू हो जाएगी। धांधली शुरू हो जाएगी यानी कि आपको कहीं ना कहीं अंदेशा है कि शायद नंबर उतने ना आए, क्योंकि धांधली तो तभी आपको डर सताता है जब आप कॉन्फिडेंट ना हो, कंफर्टेबल ना हो। और साथ में जो कह रहे थे 130 140 सीटें आएंगी, अब कार्यकर्ताओं को कहना कि ये आपको डराएंगे, भटकाएंगे, मीडिया को उठाएंगे। मीडिया तो शुरू से ही कह रहा है एडवांटेज मोदी है, सीटें किसको कितनी आएंगी ये किसी को पता नहीं होता है। एडवांटेज मोदी कह के चल रहे थे हम पूरे चुनाव में। लेकिन इस वक्त आकर धांधली का डर हो, मीडिया क्या कह रही है इसका डर हो, तो ये कोई कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखाता अब्बास हैदर भाई?
नाविका जी, आज उत्तर प्रदेश में जो पारा 40 डिग्री पहुंच चुका है और इस भीषण गर्मी ने जो कमल है उसको बुरी तरह मुरझा दिया है। नाविका जी, अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, प्रत्याशियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो पोलिंग खत्म होने तक पोलिंग बूथों पर डटे रहें। निश्चित रूप से अगर कोई भ्रामक प्रयास या कोई भ्रामक खबर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई जाती है, उन्होंने उदाहरण भी दिया है चंडीगढ़ में जिस प्रकार से कोर्ट के आदेश के बावजूद कैमरे के सामने धांधली हुई। इस प्रकार की अगर भ्रामक चीजें होती है तो उससे डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि डटे रहना। ये एक दिशा निर्देश है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने कार्यकर्ताओं के लिए। देखिए, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो 2024 का चुनाव लड़ा, वो इन्होंने इस प्रकार के भ्रामक मुद्दों पर लड़ा। वो इन्होंने महंगाई पे नहीं लड़ा, बेरोजगारी पे नहीं लड़ा, भ्रष्टाचार पे नहीं लड़ा। इन्होंने मुजरे से लेकर के और मंगलसूत्र तक ये चुनाव लड़ा। लेकिन जनता ने वोट कहां पे दिया? जनता ने वोट अपने असल मुद्दों पे दिया। जनता ने मूलभूत मुद्दों पे वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी के, आप चाहे देश के प्रधानमंत्री जी के बयान देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बयान दे लीजिए, उनका आधार सिर्फ झूठ था, भ्रम फैलाना था, जनता को मुद्दों से भटकाना था, लेकिन उसमें नाकामयाब रहे। आज ये विचलित हैं, आज ये परेशान है। प्रधानमंत्री जी चिंता में हैं। इसलिए देखिए, ध्यान करना तो बहुत अच्छी बात है, हम सब ध्यान करने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेडिटेशन शूट और मेडिटेशन पीआर, ये एक नई जो है प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में एक नई चीज लाए हैं। अगर कैमरे के सामने 12-10 कैमरों के सामने कौन व्यक्ति ध्यान करता है, कौन मेडिटेट करता है नाविका जी? ये मेडिटेशन नहीं है। उनको अपने लोकसभा क्षेत्र में टीवी के माध्यम से पोलिंग के दिन यानी कि 1 जून तक रहना, ये उनका प्रयास है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 4 जून को अपनी हार को लेकर के निश्चित है। इसलिए इनको इस प्रकार के भ्रामक चीजों पर उतरना पड़ रहा है। नाविका जी, अब भारतीय जनता पार्टी काउंटर आ रहा है गौरव भाटिया जी से। गौरव भाटिया जी का काउंटर। देखिए, मुझे ऐसा लगा कि अब्बास हैदर जी कांग्रेस के राहुल गांधी पे कटाक्ष कर रहे हैं। इन्होंने कहा कैमरे के सामने कौन ध्यान करता है। ये देखिए, एक चुनावी हिंदू दिखाई दे रहे हैं, ये कैमरे के सामने वाले हैं। और अरे माफ करिएगा, भूल गया, ये देखिए मुसलमान नहीं हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी मुख्यमंत्री आवास पे करते थे, जालीदार टोपी पहन के। अखिलेश यादव कैमरे के सामने कैमरामैन लेकर के नाविका जी बहुत गलत करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो गर्भगृह में कैमरामैन लेकर के जाते हैं। और जब वाराणसी में राहुल गांधी दर्शन करते तो उनके फोटो भी नहीं आने दिए। नाविका जी, इनको शांत कराइए। एक फोटो भी नहीं आने दिए, क्यों ऐसा डर है? सामने रख दी, बेचारे बौखला गए। सुनिए, अब सुनिए, अब मैं अपनी बात को पूरा। क्यों इतना डर है, क्यों घबरा? आप सोचिए, विवेकानंद जी से प्रेरणा लेने नरेंद्र मोदी जी विवेकानंद चट्टान पे जाते हैं। आप याद करिए, विवेकानंद जी भी जब शिकागो गए थे तो विकसित भारत का सपना लेकर प्रेरणा कहां पाए थे, जब वहां ध्यान लगाया था। आज विकसित भारत की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं, इसलिए एक जुड़ाव है। लेकिन नाविका जी, अखिलेश यादव को अगर ध्यान लगाना हो तो क्या लगाएंगे? वो औरंगजेब की मजार पे जाके लगाएंगे। अब सुनिएगा, जो आप मैं कहने जा रहा हूं, मिर्ची लगेगी। मुद्दे, वोट जिहाद एक मुद्दा है समाजवादी पार्टी के लिए, और साथ में एक मुद्दा है कि राम मंदिर का नक्शा खराब है, राम गोपाल यादव। और एक और मुद्दा है, अखिलेश यादव अभी परसों कह रहे थे पार्ले जी का पैकेट छोटा हो गया। लल्ला अखिलेश, मुलायम सिंह यादव जी ने पार्टी दी थी 2004 में 36 सीटें थी, आप 3 सीटों पे ले आए। आप तो कम से कम छोटा होने की बात मत करो। पिताजी ने आपको चादर दी, आपने रुमाल बना दिया। का प्रयोग अगर ये करेंगे तो मैं बीच में बोलूंगा। को तो आशीर्वाद मिल रहा है। नहीं, ये गलत। 400 प्लस ला रहे हैं। देखिए नाविका जी, ये गलत बात है। 80 में 80 ला रहे हैं। आपकी सीटें 3 हैं, कम से कम राजनीतिक हैसियत देख के तो बात करिए। आपके नारद राय छोड़ के चले गए, भाजपा में आए हैं। आपको शायद ये भी नहीं पता है। 4 जून को जनता आपकी हैसियत बता देगी। जनता आपकी हैसियत दिखाने जा रही है 4 जून को। आप भी जाइएगा, आप भी मेडिटेट करिएगा। मैं दोनों को